हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? जैसे कि मैंने सेशन 1 लिया था और सेशन 1 में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि फ्यूचर की लाइफ कभी भी आसान नहीं होती, चाहे आपको जो सक्सेस चाहिए होती है वो पा भी क्यों न ली हो। तो उस सेशन को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया। सो सेशन 2 में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपका सपना है या शौक है। और मैं आपको मेनली यहाँ पर यह बताऊंगी कि शौक और सपनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, अगर नीट की तैयारी करना आपका शौक है तो प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, और अगर सपना है तो सपने के लिए लड़िए, मेहनत करिए और उस सपने को हासिल कीजिए, क्योंकि शौक पालना आसान है और सपने पालना उतना ही मुश्किल। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। एक समय आता है बच्चे जब इंसान बहुत ही ज्यादा गिरने लगता है, उसका हौसला गिरने लगता है, और हौसला गिरने के साथ साथ वो जिस जगह रह रहा होता है उसका घर, दैट इज उसका घोंसला, वो खुद भी उसको काटने को दौड़ता है। उसे लगता है यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन क्या ये वर्थ इट होगा? आज मैं जो मेहनत शो कर रहा हूँ, जितने सैक्रिफाइसेस मैं कर रहा हूँ, क्या उसके लिए मतलब जिस सपने के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो सपना मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, राइट? पर इस बीच क्या होता है, जब वो सपने देख रहा होता है तो सपने पूरे करते करते इंसान ऐसे कुछ आदतों में पड़ जाता है जिसे हम लोग शौक बोलते हैं, कुछ बुरी आदतें जैसे सिगरेट, शराब और बहुत सारे जैसे कहीं पर बैठ जाना, दोस्तों के साथ सिर्फ पंचायत में पड़े रहना, ये सारी चीजें इन सब में आ जाती हैं। और वो अपने सपने पूरे करते करते अपने आप को ऐसे समझने लगता है जैसे यार ये सपने पूरे करने के लिए मुझे दोस्तों की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। और ये सब करते करते वो इतने सारे शौक पाल लेता है कि उन सपनों को पूरा करना वो भूल जाता है और सिर्फ उन शौक को वो समय देता है। अब शौक कहाँ से आए? कॉलेज लाइफ से आए, फ्रेंड सर्कल से आए, सोसाइटी से आए? तो मेनली जो मैं बताने वाली हूँ कि डिफरेंसेस क्या है शौक और सपनों में, तो मैं पहले वो डिफरेंसेस बता दूं, उसके बाद में मैं जो चीजें बोलना चाहती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो शौक क्या है बच्चे? शौक महफिलों में पलते हैं। इंसान निकलता है बर्बादी के तरफ, उसे लगता है मैं तो सही रास्ते चल रहा हूँ, लेकिन वो एक बर्बादी के रास्ते की ओर चली जाता है जहां से लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और वहीं सपनों की बात करूं तो सपनों को पूरा करने के लिए अकेले लड़ना पड़ता है। हर दिन एक नया सैक्रिफाइस करना होता है, इतने सैक्रिफाइसेस कि अपना कंफर्ट जोन पूरे तरीके से छोड़ना होता है। और सपने सुनकर लोग अक्सर हंस देते हैं कि यार इतना बड़ा सपना देखा तुमने, तेरे बस का तो नहीं है, इसको मत कर, चल अपन वहां से घूम कर आते हैं, चल ये अपन ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। वो सपनों की जगह शौक को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये पर्टिकुलर मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा देश ही वैसा है, हमारी दुनिया ही वैसी है। लोग अगर बड़ा सपना देखेंगे तो उसके पंख काटने वो जरूर आ जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई शौक पाल रखा है तो उसको वो मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है ना, राइट? तो जब हम सपनों पर सपना देखते चलते हैं, मेहनत करते चलते हैं, और फिर भी ऐसे रुकावटें आ जाती है जहां इंसान का हौसला उसको बोलने लगता है यार तूने शुरू तो कर लिया था लेकिन तू खत्म नहीं कर पाया, और बीच में कोई आपको फिर बोल दे यार ये तेरे बस का नहीं है, मत करना, तू क्या कर रहा है, छोटा मोटा देख ले, तो ये सारी चीजें आपकी तरफ सिर्फ क्या पैदा करती है? वो सिर्फ आपको फियर देती है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो आपको सिर्फ एंजाइटी देती है, फ्रस्ट्रेटेड माइंड क्रिएट हो जाता है, आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि हाँ सच में मुझसे ये होगा नहीं होगा, या मैं इस चीज के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, एंड लो कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजें तब होती है जब आप अपना सपना पूरा करते करते कुछ शौक के बीच में पड़ जाते हो और उन शौक में इतने ज्यादा डूब जाते हो कि अपने सपने को आप पूरी तरीके से भूल जाते हो। सो मैं आपको बोलूंगी, एक सपना पकड़िए, उसको पूरा करने में लगिए, ढेर सारे शौक पालकर आप अपने लाइफ को बर्बाद मत करिए। अगर आप शौक से प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की तो आज ही छोड़ दीजिए, आपसे एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला,
पर अगर आपका वो सपना है तो आप हर वो कोशिश करिए, हर वो चीज करिए कि आपको वो आपका सपना हासिल हो। ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि ऐसे क्या रीजंस है कि एक बच्चा 11th-12th में बोलो या फर्स्ट ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 11th-12th में बुरी संगत में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है हमने तो 10th में टॉप कर लिया, हम 11th-12th में भी काफी अच्छे से कर लेंगे, और वो उसको उस प्रिपरेशन को भी 10th लेवल की प्रिपरेशन से कंपेयर करने लगते। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वहां पर उनको अलग कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा। वो भी स्टेट बोर्ड का है तो एक अलग बात है, लेकिन नीट, उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, टेस्ट चाहिए, रेगुलर आपके डाउट क्लियर चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चा समझता ही नहीं है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, सपने पूरे करने की जगह वो शौक पूरे करने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो शौक है जनरली आपकी बॉडी को डैमेज करता है। मान के चलिए ना, अगर आपको ऐसा शौक है जहां आप सिगरेट ले रहे हैं, दारू ले रहे हैं, तो वो तो आपकी बॉडी को डैमेज करने ही वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, नॉन सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन, वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर कभी सीरियस ही नहीं होते। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस एंड हवाबाजी अपने सपनों की, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सिर्फ हवाबाजी करते रहना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उसके लिए काम कुछ भी नहीं करना है। और ये सब कुछ सिर्फ आपको देता है फेलियर, जहां पर आप अपने सपनों की ओर नहीं, सिर्फ बर्बादी की ओर बढ़ रहे होते हो। ठीक है। उसके बाद में एक चीज मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फेलियर तो मिला, लेकिन वो अपने माँ बाप को ब्लेम कर देते हैं। हमें बचपन में ये नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए वो नहीं किया, बहुत सारी चीजें। पर आप समझिए, आपके माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से सींचा होता है, फिर भी बच्चे उनकी वैल्यू नहीं करते और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये हमसे बेटर करे, ये लाइफ में बहुत आगे बढ़े। पर हमको माँ बाप ने एक काम बता दिया, मान के चलो आप सुबह से उठे, आपने सिर्फ टाइम पास किया, आपको अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक रूटीन लेकर बैठ गए, मुझे ये फॉलो करना है, लेकिन हमने फॉलो करना है ही नहीं। बस हम स्टार्टिंग का 1-2 रूटीन फॉलो कर लेंगे, सुबह उठकर ब्रश करने वाला और सुबह उठकर चाय पीने वाला, ये फॉलो कर लेंगे, बस हो गया। देन पढ़ने के नाम पे हम करेंगे टाइम पास, और बीच में अगर माँ बाप ने हमको एक छोटा सा काम बता दिया तो हम उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे कि हम आपका काम ही कर लेते हैं, हमें पढ़ना वढ़ना है नहीं। मतलब अगर आपके ऊपर ऐसा कोई चीज सौंप दिया जाए कि बेटा ये काम कर लो, ये चीजें कर लो, तो तब आपको आपकी पढ़ाई का, आपके गोल का सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन जब आपके पास में 24 आवर्स होते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी है, तो क्या ये गलत नहीं है? आप ही बताइए मुझे। बेटा ऐसे कुछ करके दिखाओ अपने लाइफ में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नीट ही करो, जेई करो, यूपीएससी करो, मैं ये कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे आप खुश हो और आपके पेरेंट्स के मुंह से ये चीज निकल जाए कि यार तू तो गजब निकला यार, तूने तो ये कर दिखाया और हमें तुझ पर गर्व है। और ये जो स्टेटमेंट होगा ना बेटा, ये आपकी रियल सक्सेस होगी। आप सेटिस्फाइड हो, आप हैप्पी हो, आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है, आपकी फैमिली हैप्पी है, और क्या चाहिए आपको? दुनिया से लेना देना नहीं रखना है। दुनिया कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। आपको पता है, अगर मान के चलो आप ड्रॉप पे ड्रॉप करते चल रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वही सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, हो तो नहीं रहा है और करने चला है, बड़ा आया, ये वो। पर आप लगे हुए हो, 4 साल बाद आपने मान के चलिए वो एग्जाम क्लियर कर लिया, तो वही लोग आपकी अपनी राय चेंज कर देंगे और बोलेंगे यार देखो बच्चे ने ना हिम्मत नहीं हारी, बच्चे ने करके दिखाया, हमको उस पर भरोसा था। लोग वही, आप वही, सिचुएशन मैटर करती है। 2 सिचुएशंस में लोगों के स्टेटमेंट बदल गए। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उस पर टिप्पणी करने वाले भी वही लोग रहेंगे, और कुछ अच्छा कर लेते हो तो उसमें भी बोलने वाले आ जाएंगे कि हाँ हमें इस पर भरोसा था। तो आप किसी का सोचिए मत, आप सिर्फ खुद का सोचिए, क्या वो चीज करके आप खुश है? और नहीं है तो फ्रस्ट्रेटेड माइंड से आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। और एग्जाम निकल भी गया बेटा तो एमबीबीएस की जर्नी बहुत बड़ी है। आपको वहां पे पेशेंस, मेहनत बहुत सारी लगने वाली है।
तो अपना डिसीजन सोच कर लीजिएगा, और सोसाइटी की तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ना वो कल आपका पूरा करने आए थे, ना कभी आएंगे। इंसान के साथ जब कुछ बुरा हो जाता है तब भी लोग 4 दिन ही बात करते, और कुछ अच्छा हो जाए तब भी लोग 4 दिन ही बात करते हैं। उसके बाद उन लोगों को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अपनी और अपने माँ बाप की सोचिए। आप खुद पर काम करिए, खुद के सपनों को अचीव करने के लिए काम करिए, खुद की बॉडी फिटनेस पे काम करिए, खुद के सक्सेस को मेडिटेट करिए। जो सक्सेस आपको चाहिए वो मेडिटेट करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड आपको वो चीज हासिल करने के लिए पुश करेगा। तो आप इन सब पे काम करिए। दुनियादारी की सोचेंगे ना तो दुनियादारी कभी आपकी नहीं होने वाली है। ट्रस्ट मी, आप जब कुछ अच्छा कर रहे होंगे बीच में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आएगी जो आपको परेशान जरूर करेगी, लेकिन आपको उन सब चीजों से टैकल करना है। क्यों टैकल करना है? क्योंकि हमने एक सपना देखा है, हमने एक शौक नहीं पाला है, हमने एक सपना देखा है जिसे हमें पूरा करना है। तो आप बताइए, आपके नीट की प्रिपरेशन आपका सपना है या शौक है? अगर शौक है तो आज ही छोड़ दीजिए, और सपने हैं तो मिलकर मेहनत करते हैं। नीट के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए गाइड करूँगी, आप उस तरीके से प्रिपेयर करना। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, बाय बाय।